हरे कृष्णा। तो एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर वापस नहीं आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करें कौन सी ऐसी जगह है जो भगवत गीता में भगवान संकेत मात्र दिए हैं कि वहाँ क्या है जो जाता वापस नहीं आता। ऐसा जगह हम लोग कम ही सुनते हैं कि जहाँ जाता वापस नहीं आता। ऐसा नहीं कि चला जाता है, वो सुखपूर्वक रहता है वहाँ। तो उसके बारे में अभी हम सुनेंगे। ये अध्याय श्रीमद् भगवत गीता से है, 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति, और श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से हम लोग पढ़ेंगे। और श्लोक नंबर जो है 21 नंबर है। तो श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तामाहो परमां गते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्णा। तो जो उस जगह पे जाते हैं वापस नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा यानी मर गया, ऐसा लगता है सुनने में कि जाता है वापस नहीं आता। जैसे अभी गड्ढे में गिर गया तो वो मान के लिए बहुत गहरा कुआं हो, गिरने के बाद मर ही जाता है तो वापस नहीं आता। ऐसा भी हम सेंस समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वहाँ जाकर सुखपूर्वक रहना, आनंद में रहना, ऐसा लगता है वो हमारा असली घर है। असली घर वही शाश्वत घर है, वही भगवान का धाम है, जो यहाँ बताते हैं कि तद्दम परमम ममा, वो मेरा धाम है। तो हमारा जो है असली धाम वहीं पे है। वो आनंद हम इधर ढूंढ रहे हैं, वो जगह कहाँ पे मिलेगी। तो कभी हम अज्ञानता में सोचते हैं, नौकरी कर करके, घर बना कर, बहुत से अलग अलग व्यवस्था करके हम चाहते हैं वो आनंद पाने के लिए, लेकिन वो आनंद नहीं मिल पाता है। जब मिलता है, जब ऐसा साधु संतों का जब कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, शास्त्रों का निर्णय सुनते हैं, तो हमको वो आनंद का, उस जगह का पता चलता है। तो उसके बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं। तो उस धाम का जो नाम है चिंतामणि धाम है। वहाँ जाने से हम जो चिंता भी करते हैं तो पूरी हो जाती है हमारी इच्छाएं। लेकिन यहाँ हम चिंता दिन रात करते रहते हैं, फिर भी पूरी नहीं होती है। हम लास्ट तक मर जाते हैं, फिर भी नहीं होता है पूरा। तो इस प्रकार से वो धाम चिंतामणि धाम कहलाता है। तो चिंतामणि धाम जो है, वहाँ हम सिर्फ चिंतन करते हैं तो ऐसा ही हम प्रकट हो जाता है, वो ऐसा धाम है। और दूसरा, वहाँ के सारे जो है वृक्ष भी हैं, आध्यात्मिक वृक्ष होते हैं, उसको कल्प वृक्ष कहा गया है। जैसे अभी यहाँ का वृक्ष जो है, अभी आम की सीज़न चल रहा है, तो आम के वृक्ष पर जाकर हम पपाया का फल मांगे, या बेर का, या अमरूद, या पेरू का, या अलग कुछ फल मांगे तो नहीं मिल सकता है। लेकिन वहाँ का जो ऐसा वृक्ष है कि हम कोई भी कुछ भी मांग लीजिए, वहाँ आपको पूरी हो जाएगी। ऐसी जगह है वो, जिसको चिंतामणि धाम कहा गया है, कल्पतरु वृक्ष कहा गया है। और वहाँ गायें भी अद्भुत हैं। उस गाय के नाम है सुरभि गाय। जो सुरभि गाय जो है, हम जितना दूहना चाहते हैं दूह सकते हो गाय का दूध। यहाँ तो अभी हम एक गाय को हम ज़्यादा 10 लीटर 20 लीटर हम दूह सकते हैं, वो ऐसा रहती है। तो जनरली ऐसा बताया गया है। लेकिन वहाँ का जो है चिंतामणि धाम, जो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का जो धाम है, गायें हैं सुरभि गायें, वो कितना भी दूह सकते हैं, जितना दूहना वो दूह सकते हैं। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अपने रूप में रहते हैं। उनकी जो है रंग जो है श्यामल, घनश्याम उनका कलर होता है। और उनके पीताम्बर होते हैं, यानी पितृ वस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और मोर पंख लगाते हैं, और क्या बोलते हैं, बांसुरी धारण करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बहुत आनंद में रहते हैं। और अपने गायों का गोपाल भी नाम है भगवान, तो गायें चारण करते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से वहाँ बताया गया है। और बहुत से लक्ष्मियाँ सहस्त्र बता रहे, सहस्त्र युग पूरे सारे उधर सहस्त्र लक्ष्मियाँ रहती है। सहस्त्र मतलब हजारों लक्ष्मियाँ रहती हैं, तो भगवान की सेवा करती हैं। और भगवान इतने सुंदर होते हैं कि उनका जो
स्वरूप है, सौंदर्य है, वो काम को भी मात देता है। कंदर्व कोटि कमनीय विशेष शोभा, तो उनका जो सौंदर्य है, हम एक कामदेव को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान को बोलते हैं कि कंदर्व कोटि कमनीय, कोटि कितने कोटि कोटि उनका जो एक जगह हम सौंदर्य का इकट्ठा करें, वही सुंदर भगवान श्री कृष्ण अकेला सबको मात देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर लगते हैं वहाँ पे। और बताया गया है कि जैसे वहाँ पे जो भी है वो मतलब चेतन है। जैसे अभी यहाँ पानी से आप बात नहीं कर सकते हो, पेड़ से बात नहीं कर सकते हो, गाय से बात नहीं कर सकते हैं, पत्थर पहाड़ सब चेतन है वहाँ पे उस धाम। अभी हम कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो हम पेड़ से नहीं पूछ सकते हैं, या जानवर से नहीं पूछ सकते हैं, या कुत्ते या बिल्लियाँ से, इधर चूहे से नहीं पूछ सकते हैं। हालांकि ये चेतन है, गाय पेड़ चूहे बिल्ली कुत्ते ये सब चेतन है, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं देंगे आपको। लेकिन वो धाम ऐसे हैं कि पेड़ से सब कुछ चेतन है, आध्यात्मिक है, सबके अंदर चेतना, बात करने की बोलने की है चेतना रहती है। तो इस प्रकार से वो धाम है। हमको वहाँ उस धाम जाने का इच्छा करनी चाहिए, अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमानेंट घर वहाँ पे है। हम यहाँ भटक गए हैं, इसके कारण हम इस संसार में अनेक प्रलोभन दिया जा रहा है, इसलिए फंस जाते हैं। अभी बच्चे को इस अभी स्मार्ट मोबाइल के ज़माना है, उसको दे दीजिए, कभी ये करेगा तो कभी वो करेगा तो कभी ये करेगा, पूरे दिन ख़त्म कर लेगा वो। तो बहुत से हाँ हम लोग कभी जीवन में ऐसा ही प्रलोभन दिया जाता है। अपने जन्म से ही माता पिता वैसे संस्कार भी देते हैं, अभी संस्कार देने वाला भी नहीं है वैसे माता पिता कि हम उसको गीता भागवत पाठ कराएं और भगवान का आरती करें, भगवान का नमस्कार करें, वैसा सिखाया भी नहीं जाता अभी। तो माता पिता शुरुआत से ही उनको ऐसी जगह भेज देते हैं जो भौतिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे भेज देते हैं। तो इस प्रकार से उनको ऐसा शिक्षण दिया जाता है। तो अगर हम शुरुआत से हम बच्चों को अपने संस्कार दिया जाए तो वो एक कृष्ण भावना भावित बच्चा संतान उत्पन्न हो सकता है और बन सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ जो है सब कुछ चिंतामणि है और सब कुछ चेतन है, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे जाना चाहिए। हमारा वहाँ असली घर है, वहीं पे शाश्वत रूप से निवास करते थे। लेकिन अभी प्रलोभन के कारण संसार में अभी तो और कलयुग में धीरे धीरे बहुत से माया का प्रभाव, माया से सारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको प्रलोभन देके संसार में रहने के लिए हमको बाध्य कर देते हैं। तो जो साधु संत अगर संपर्क में आ जाता है, जैसे इस्कॉन संस्था के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों जितने उनके फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, और बहुत से संस्थान में है जो प्रमाणिक रूप से प्रचार करती है, लोग बताते हैं, तो उसके हम संपर्क में आते हैं तो असली ज्ञान मिलता है और हम अपना घर जा सकते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो इस प्रकार से हमको वहाँ जाने का, अपना घर जाने का अभिलाषा करना चाहिए, और ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा तब हम जा सकते हैं वहाँ पे। हम इच्छा यहाँ कभी बनाए रखना चाहते हैं, वो उधर भी जाना चाहते हैं, तो दोनों नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमको धीरे धीरे आसक्ति छोड़ना पड़ता है और वहाँ जाने की इच्छा, तीव्र इच्छा करनी पड़ती है। यही हमारा वहाँ के जाने का मतलब एक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो वहाँ जाने की इच्छा कीजिए, अभिलाषा कीजिए, तब हम अपना घर वापस जा सकते हैं। अगर कोई बोल सकते उधर हम नहीं जा सकते हैं, मैं उधर जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तो इधर रहो, सड़ो, दुख झेलो, और संसार में जितना दुख मिल रहा है आप लोग सब जानते हैं, ये सब हो रहा है फिर। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।